बहुत सारा काम देखना है भाई आज फैक्ट्री में जाके। कई सारे अदर्स काम भी है मेरे दिमाग में जो मुझे करने हैं आज। कल इसकी सर्विस करवाई है और भाई उसके बाद से इतनी ज़्यादा मक्खन चल रही है ना, ये टाइम टू टाइम सर्विस होती रहे तो ही बढ़िया है भाई गाड़ी। जब सर्विस ना मिले गाड़ी को तो भाई बहुत ज़्यादा घुट घुट के चलने लगती है भाई। मजाक सेट का इंजन ब्रेकिंग तो इतनी प्यारी लेती है ये कि मैं तो चल ही नहीं रही थी, यहीं खड़ी हूँ। इनको देखो भाई को, कौन सी है जावा 42 पॉवर वाली नहीं है ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ना, मतलब ये ब्लैक। अरे भाई कितना गर्म हो रहा था, उंगली जला ली भाई। यहाँ पे चेक करो किस चीज की तैयारी चल रही है। ये देखो यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं इनको, लॉकेट्स को। हमारी सारी की चेन्स आ चुकी हैं। और मेरे एक भाई का कमेंट आया था, तुम्हारी फैक्ट्री में इतनी ज्यादा मशीन्स हैं और तुमने क्या चूज करा है, ये की चेन्स बनानी। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 41 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 व्लॉग्स चैलेंज। और मैं तैयार खड़ा हूँ अपने फैक्ट्री जाने के लिए, बट उससे पहले अपनी हेल्थ अपडेट दे देता हूँ। मैंने तुम लोगों को सैटरडे वाले व्लॉग में बोला था कि मतलब थोड़ी सी तबियत खराब है और राइट साइड लोअर जॉ में भी बहुत ज्यादा दर्द है। उसकी अपडेट दे देता हूँ तुम लोगों को कि तुम्हारे भाई का विजडम टूथ निकाल दिया गया है और उसकी जगह पर विजडम टूथ बहुत ज्यादा पक्का था, मतलब छोटे से रीजन की वजह से उसको निकालना पड़ा। उसको निकालते वक्त ना जो हमारा गम होता है वो मेरा ब्रेक हो गया था, मतलब फट गया था एक तरीके से, और उस जगह पर 2 टाँके आए। और कल जो संडे वाला व्लॉग था हमारा जिसमें हम अपनी जीटी की सर्विस करवाने गए थे, कल मुझे पता है कि मैं कितनी प्रॉब्लम से बोल पा रहा था, लेकिन कल वाले व्लॉग में मैंने बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया। अब तो काफी ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नॉर्मल हल्का सा पेन है, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि कल हम जीटी की सर्विस करवाने गए थे, उसके बाद से परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा प्यारी आ रही है जीटी की। तो चलते हैं सीधा अपनी फैक्ट्री, राइड करते हुए जाएंगे अपने डेली की तरह। निकलते हैं जल्दी से फैक्ट्री के लिए। हम निकल चुके हैं अपनी जीटी सब फैक्ट्री जाने के लिए। बहुत दिनों बाद भाई हाफ टी शर्ट पहनी है, अलग अलग सा फील हो रहा है भाई, खुला खुला फील हो रहा है काफी। और गाइस एक बार टैनिंग देखो, हम अपने स्लीव जो फोल्ड करके रखते हैं शर्ट की, उसकी वजह से कितनी ज्यादा टैनिंग आ गई है हाथों पे। और आज तो टी शर्ट पहन गया हूँ भाई, आज देखते हैं कहाँ तक टैनिंग पहुंचेगी, ये पूरे हाथ काले हो जाएंगे आज तो। बहुत सारा काम देखना है भाई आज फैक्ट्री में जाके। कई सारे अदर्स काम भी है मेरे दिमाग में जो मुझे करने हैं आज। देखते हैं आज क्या क्या कर पाएंगे फैक्ट्री में। कल इसकी सर्विस करवाई है और भाई उसके बाद से इतनी ज़्यादा मक्खन चल रही है ना, ये बिल्कुल नई जैसी फील दे रही है। और कल के ब्लॉग में हमने इसकी वॉशिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि परसों वाले ब्लॉग में ही मैंने इसकी वॉशिंग करवाई थी, तो कल हमने इसकी वॉशिंग छोड़ दी थी क्योंकि हमें अपने सौरभ भाई के साथ निकलना था भाई टेस्टिंग के लिए, तो वॉशिंग वगैरह नहीं करवाई थी। बाकी जीटी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई भाई सर्विस के बाद। और मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि हमसे जो इसकी सेकंड सर्विस मिस हो गई थी उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी मुझे। टाइम टू टाइम सर्विस होती रहे तो ही बढ़िया है भाई गाड़ी। जब सर्विस ना मिले गाड़ी को तो भाई बहुत ज़्यादा घुट घुट के चलने लगती है। और भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई हमारी जो वॉइस होती है ना जब हम मोटर ब्लॉक करते हैं, भाई बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आती है भाई, बहुत ज़्यादा खर 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 की बहुत ज़्यादा नॉइस आती है हवा की। तो इसका चिन पैड बड़ा करवाना पड़ेगा मुझे हेलमेट का, जब तक मैं हेलमेट चेंज नहीं कर रहा। भाई मजाक सेट का इंजन ब्रेकिंग तो इतनी प्यारी लेती है ये कि मैं तो चल ही नहीं रही थी, यहीं खड़ी हूँ। लीन चेक करो, हल्का सा लीन, जितना आता उतना बस। गाइस अपने घर से दिल्ली के बॉर्डर तक का ना जो हमारा रास्ता है वो तो बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाता है, खुला खुला रोड मिलता है पूरा। इसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है भाई ये रोड कवर करने में। इस रोड पे इतनी मुसीबत उठानी पड़ती है ना इसको क्रॉस करने के लिए, देखो तुम लोग। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब इसका ना जो हीटिंग इशू था वो भी हल्का सा कम हुआ है सर्विस होने के बाद। बहुत कम हीट कर रही है भाई, और ना अब तक तो ऐसे बिल्कुल वो बन जाती थी तंदूर। इनको देखो भाई को, कौन सी है जावा 42 पॉवर वाली नहीं है ये। एक तरफ का डीबी कलर निकाल रखा है, एक तरफ का लगा रखा है। भाई दोनों निकाल दो ना फिर। अब यहाँ फंस गए हम जाम में। ओ भाई साहब वो पूरा में ऊपर ब्लैक नाइस। ओ आज हमने ये वाला कट मिस कर दिया जिसमें हम ऑफ रोडिंग करते हैं, इसलिए जाम मिला है। ट्रैफिक पुलिस, लड़कियां भी लाई, पुलिस खड़ी है, अब मैं सेफ हूँ। लड़के वो पुलिस आओगे भागो, रील के डायलॉग्स हैं ये, मेरे नहीं। आई डोंट नो इधर आते रश इतना ज़्यादा बढ़ कैसे जाता है। अब रश बढ़ जाता है, रास्ते ख़राब होने की वजह से जाम लगता है, ये चीज़ तुम बताओ मुझे। तो भाई जाम वगैरह मिल गया था तो सीन कट हो गया। अब आ चुका है हमारे एयरपोर्ट वाले रोड पर और हम पहुंचने वाले हैं फैक्ट्री। आज के रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं लगा, पता नहीं क्यों। एक तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं, इसलिए भी हो सकता है ऐसा।
काफ़ी हद तक तो भाई एग्जॉस्ट की आवाज़ ये हवाएं दबा देती है, हमारे माइक में आ ही नहीं पाती। जल्दी से जल्दी स्क्रीन पैड का कुछ करना पड़ेगा। चलो भाई फैक्ट्री पहुंच के मिलते हैं सीधा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं फैक्ट्री और चीटी को कर दिया है पार्क। ये रही हमारी फैक्ट्री। ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ना, मतलब ये ब्लैक, अरे भाई कितना गर्म हो रहा था, उंगली जला ली भाई। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ब्लैक पार्ट, दोनों के बीच में सिल्वर, और ये भी जो फालतू की पत्तियां दिख रही हैं, मतलब इन पे तो नहीं, चलो इस पे, इधर वाले पे भी और इधर वाले पे भी, दोनों पे ब्लैक स्प्रे मार दूंगा आज, जो ये मर्ज हो जाए बिल्कुल इसमें। ये थोड़ा सा और लग रहा है, तो चलते हैं भाई सीधा अंदर फैक्ट्री के, अब थोड़ा काम वगैरह देखते हैं। अब देखो भाई फैक्ट्री में आते ही क्या दिखता है, ये देखो हमारे शिवम भाई के कारस्तानी, क्या गोले काटे भाई साहब। क्या ले सोनू भाई, देखो बीच में ही आता है हमेशा। तू क्या कटिंग चल रही है शिवम भाई, ये लगा रखा है कटिंग पे? ये तो कट गया। कट गया, अब क्या लगा रहे हो? 3 mm के लगाऊंगा ये पत्तियां। अच्छा, ये फ्राइडे वाला वो था ना ये जिसमें बात चल रही थी कटने की, तू क्या कर रहा भाई? प्लेट है। कौन सी प्लेट है? और अब नेक्स्ट टाइम हो गया। देखिए क्या बेचारा, 1 मिनट है अभी, 1 मिनट में तो खाली हाथ धो लूंगा मैं। टाइम कटेगा। मैंने ये माइक मंगवा लिया है, माइक मंगवा लिया, क्या करोगे? लॉगिन करूंगा मैं। बहुत बढ़िया, रील बना के डालना यहाँ की भी। और ये आ गया हमारा सस्ता इलेक्ट्रिशियन। परसों तरसों इस बंदे का व्हाट्सएप हैक हुआ, इसको अंदाजा भी नहीं हो गया। ठीक है वो हो गया भाई, बहुत ज्यादा सीन चल रहा है। लिंक विंक बेच करके अपना तुम्हारा व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। 2 बंदों के साथ हो चुका है मेरे जानने वाले, एक तो यही, एक पर्सन जो है वो उनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट बता रहा हूँ 2 बंदों के साथ हो चुका है। और देखो यहाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पाइप बेंडिंग। आज तो शंकर भाई बेंडिंग कर रहे हैं, क्या समझूं, जॉब खाना चाह रहे हो तुम बंदों की? अभी हाथ साफ नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे कि अमान ने बताया कि लंच टाइम हो गया है, तो मशीनें वगैरह डाउन करी जा रही हैं। हम भी खाना खा लेते हैं इतने, फिर बाद में जब काम हो रहा होगा, जब खाना खाने बैठना पड़ेगा, वरना चलते हैं खाना खाने। तो गाइस हमने यहाँ पे अभी अपना व्लॉग चेक करा है, कल वाला जिसमें हमने चीटी की सर्विस करवाई थी, और भाई मजा आ गया, मजाक से हट के खुद का व्लॉग देख के मजा आ गया। यहाँ पे चेक करो किस चीज की तैयारी चल रही है, ये देखो यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं इनको, लॉकेट्स को कटिंग करने के लिए। इनकी कटिंग करवाएंगे अभी सबकी, और ग्राइंडिंग वगैरह सब कुछ प्रोसेस देखने को मिलेगा तुम लोगों को उसका। ये हमारे इस तरह के किचन्स हैं, देख सकते हो तुम, ये बाइक वगैरह के लिए। ये भाई तुमने नेट पे देखा होगा, ऑनलाइन वगैरह बहुत सारी जगह देख होंगे तुम। हमारे पास लेजर कटिंग मशीन है हमारी खुद की, तो मैंने अपने लिए मजाक में कटवाया था, लेकिन अब ये सीन बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो देखते हैं आगे कैसा जाएगा ये सीन इसका। ये सारे कटवाने अभी, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इनकी कटिंग करवाते हैं। तो हमारे डिज़ाइन वगैरह सब रेडी हो गए किचन्स के, बट लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई मेरी वजह से, वो ये कि मशीन अच्छा खासा अपना वर्क कर रही थी, बिल्कुल सही कटिंग कर रही थी। मैं यहाँ पे इनसे बात करने खड़ा होता हूँ, मुझसे गलती से इमरजेंसी स्टॉप बटन दब जाता है, तो उसी वजह से पहले मैंने ये गलती करी, ये तो सुधर जाती एकदम से, लेकिन फिर इन्होंने गलती करी, इनसे नहीं हुआ, वो वहीं से वहीं चालू नहीं हुआ। तो अभी उसी कारस्तानी में लगे हैं, उसी में मेहनत कर रहे हैं कि कैसे एक पीस को बचाया जाए। और अब हम अपनी इस वाली मशीन पर अपने किचन से कटिंग करवाने वाले हैं, जो कि अभी हमने रेडी करवाए थे। और तुम इसको देख करके बताओ तुम्हें कौन सा टिकटॉकर याद आया, कौन सा टिकटॉकर लग रहा तुम लोग बताओ कमेंट में। ये सारे कटने हैं भाई आज, जल्दी से इनकी नेस्टिंग करते हैं, फिर कटिंग स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। और भाई अब कर दी हमने कटिंग शुरू अपनी दूसरी मशीन पर, ये रही, आप देख सकते हो पूरी नेस्टिंग कर ली थी एक ही बार में, काफी सारे पीस थे। अमान टोटल कितने पीस थे? ये पीस थे 17, इसलिए पूरी नेस्टिंग डाल दी। इधर आ जाए, इधर मटेरियल कटने के बाद जाइयो, कोई बात नहीं, इधर कटिंग कर बाद में जाइयो। 4 मिनट की बात है, नहीं ज़्यादा की है, थोड़ी सी ज़्यादा, 6 मिनट की। तो गाइस हमारे सारे किचन्स कटिंग हो चुके हैं, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी 1 मिनट बाद। लेकिन उससे पहले तुम लोग ये देखो हमारे मामा किस जुगाड़ में लगे हुए हैं। ये हमारे इतना बड़ा पीस है और इतना भारी है कि इसको हम स्कैन नहीं करा सकते, इस वजह से स्कैनर टूट जाएगा हमारा। ये जो आपका प्रिंटर दिख रहा है आपको, ये इसकी हैवी वेट की वजह से टूट जाएगा। तो हमारे आसपास ना कोई भी ऐसा स्कैनर है नहीं इतना बड़ा, इतना मजबूत, जो इतने भारी पीस का स्कैन कर सके। तो मामा अपने जुगाड़ से इसका स्कैन निकाल रहे हैं मैनुअली। अब इसका मैं तुम्हें दिखाऊंगा बाद में कि इसका स्कैन ये कैसे निकल के आया मैनुअली। उससे पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी किचन्स कैसी कटिंग हुई है। अब ये रखी हमारी सारी किचन्स, इनको एक एक करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ये रही भाई हमारी सारी किचन्स आ चुकी हैं। अभी तो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, क्योंकि अभी कटिंग होकर आई है, देखो कितनी ज्यादा गंदी हो रही है। अभी इन पे कराएंगे ग्राइंडिंग और इनको बिल्कुल क्लीन कर देंगे। ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं इनको ग्राइंडिंग पे लेके। और मेरे एक भाई का कमेंट आया था, मतलब यूट्यूब पर कमेंट करा था उन्होंने, तुम्हारी फैक्ट्री में इतनी ज्यादा मशीन है और तुमने क्या चूज करा, ये किचन्स बनानी। तो भाई कवर नहीं करता वो सब चीजें, जो हमारा मेन काम है ना वो सब मैं कवर नहीं करता। मैं वही चीजें कवर करता हूँ जो मेरी लाइफ में हैपनिंग हो रही है, जो मैं चीज कर रहा हूँ ना, उस चीज को संभालना देखना मेरा काम है, मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन मैं उस चीज को कवर नहीं करता। मैं ऑफ कैमरा उस चीज पर बहुत ज्यादा गौर करता हूँ, बहुत ज्यादा सीन होते हैं उस पर भी, लेकिन मैं उसको कभी कवर नहीं करता। मैं वही चीजें कवर करता हूँ, वही चीजें दिखाता हूँ जो मेरी लाइफ में हैपनिंग हो रही है अलग से। फिर तो तुम्हें ब्लॉग देखने में ऐसा फील होगा ना कि मतलब तुम्हें फैक्ट्री में जाकर खड़ा कर दिया, ना मजा आ रहा ना कुछ यूनिक चीज हो रही, इसलिए मैं वो चीजें नहीं दिखाता। अब ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं ग्राइंडिंग पे लेके। तो वैसे ये तो हमारा पार्ट, इसका हमें प्रिंट चाहिए था, जिसका डिजाइन बनाना है हमारे मामा को, तो कुछ इस तरीके से लिया है, मतलब इसके ऊपर की पैकिंग बनानी काइंड ऑफ है, तो उसके लिए उसके ऊपर कलर लगा करके पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं काम कर पाएगा मामा ये तरीका, देखते हैं, कोशिश तो पूरी करिए मामा ने हमारे, देखते हैं कैसा रहेगा ये। इसको थंबनेल की चलोट जाती है।
चल बैठ के थंबनेल ही बनाते हैं। अभी फिलहाल तो हमारे ये की चेन्स ग्राइंड नहीं हो पाए क्योंकि ऊपर काम चल रहा था। इसके साथ बैठ के थंबनेल बनवा लेते हैं। इतने इतने कोई ना कोई लड़का तो खाली हो जाएगा ग्राइंडिंग करने के लिए। देखो गाइस जैसे इसकी ग्राइंडिंग हुई है ना, ऐसे अब इन सब की भी होगी। एक एक करके ग्राइंडिंग करनी शुरू कर दी हमारे आशिम भाई ने। भाई ये ग्राइंडर चलाना नहीं आता था इन्हें, लेकिन एक बार इन्होंने मेरे ये ग्राइंड करके दी क्योंकि कोई भी था नहीं फैक्ट्री में। उसके बाद से भाई मैं इनसे ही करवा रहा हूँ। ग्राइंडर चलाना आता था लेकिन इतना नहीं, लेकिन हाथ इतना साफ हो गया भाई का। अब ये देखो बिना किसी गलती के चमकाते चले जा रहे हैं। अब ये जब सारे ग्राइंड हो जाएंगे उसके बाद दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। तो वैसे हमारी सारे किचन्स पे ग्राइंडिंग हो चुकी है, देख सकते हो। ये हमारी नहीं है, ऐसे तो सैंपल की है, ये चली जाएंगी। ये हमारी किसी भी सब्सक्राइबर या किसी भी फ्रेंड वगैरह की नहीं है। ये हमारे सैंपल के तौर पर एक ऑर्डर की तरह कह सकते हो, उसके लिए आई थी। इनकी कटिंग हो चुकी है, अब इनको पैक करते हैं और लेके चलते हैं इनको घर पे। और जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था उनको दे देंगे। अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि फैक्ट्री भी छुट्टी होने वाली है। मेरा ना पेन शुरू हो गया यहाँ पर। पेन भाई ये बात बोलते मुझे याद आया, मैंने दोपहर की दवाई नहीं खाई। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें कल एक नए ब्लॉग के साथ। होप करता हूँ तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।